अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, मैं तैयब एजाज़ हूँ। ब्राज़ील के वीज़े के लिए इनविटेशन लेटर होना ज़रूरी है कि नहीं, दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, ओवरऑल जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इस वक्त अगर आप ब्राज़ीलियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कोई ऐसा आपको डायरेक्शंस नज़र नहीं आ रही कि जी अगर आप एज अ टूरिस्ट हैं तो आप नहीं जा सकते। मैं विज़िट वीज़ा की अगर बात करूंगा, ब्राज़ील के विज़िट वीज़ा की, तो देयर आर टू विज़िट वीज़ास राइट नाउ। एक आपका कोई बिजनेस बेस्ड वीज़ा, इनविटेशन लेटर जिसमें आपके पास होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद है, वो आपको बुला रही है, आपने वहाँ पे जाना है और आपने अपना जो है वो करना है, ठीक हो गया, विज़िट करना है। दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन आपके पास ये आती है कि आप जो है एज अ विज़िट वीज़ा पे आप जाते हैं ब्राज़ील फॉर टूरिज़म। टूरिज़म में आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। टूरिज़म का वीज़ा वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम्बेसी का हाइपोथेसिस क्लियर है कि उसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है उनकी कि ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो हम वीज़ा देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। फाइनेंशियल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एम्बेसी का ब्राज़ील के पर्सपेक्टिव में यही हाइपोथेसिस है कि आप अगर ब्राज़ील जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए आप एक विज़िट वीज़ा फेक अप्लाई कर रहे हैं और आप एक टूरिज़म का बहाना कर रहे हैं। दिस इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ एम्बेसी। जब आप केस अप्लाई करते हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने फाइनेंशियल टाइज को प्रॉपर जस्टिफाई करके अटैच करते हैं और बताते हैं साथ कि भाई हम ये अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारे फाइनेंशियल टाइज हैं हमारे मुल्क में, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बिजनेस है, इतनी मेरी मंथली इनकम है, इतना मैं अर्न कर रहा हूँ, इतना मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन, वो आपको अटैच करनी पड़ती हैं साथ। जब आप प्रॉपर एविडेंसेस साथ अटैच करते हैं और खाली रिटन फॉर्मेशन में नहीं, एक्सेल शीट में नहीं बना के दे देना, हर ट्रांजेक्शन का एक डॉक्यूमेंट होता है साथ। वो लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट सारे अटैच करते हैं। जब वो अटैच करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर जब आपका केस खोलता है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगल लगे होते हैं साथ, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, उसका हाइपोथेसिस नल एंड वाइड हो जाता है कि वो ये सोच के बैठा होता है कि भाई इसको वीज़ा नहीं देना, ये तो वापस नहीं आएगा। बट व्हेन ही इज सेटिस्फाइड बाय योर फाइनेंशियल टाइज इन द साइड योर कंट्री, आपका 90% केस तो वहीं पर जो है वो पॉजिटिव हो गया। 10% ओनली वो रह जाता है, इसलिए कि आपको जो है बाकी चीज़ें आपने सही से जमा कराई हो, आपके पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो। अब अगर आपने ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना है तो यू हैव टू एनालाइज कि आइदर आप किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। अगर वो नहीं है, इट मीन्स आप कॉन्फ्रेंस पे नहीं जा रहे, तो इसलिए आपने उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को क्लिक नहीं करना। फिर आपने एक टूरिज्म की बेस पे विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। इन दोनों चीज़ों में योर बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।